हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस 2 वीडियो में हमने समझा था एल्गोरिथम की डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो स्टेप्स के बेस पर, क्योंकि एल्गोरिथम को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन मेजरली हम स्टेप्स बेस्ड कैटेगरीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में, जिसमें से पहला है आपका सीक्वेंस, या फिर आप इसको सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। सेकेंड है आपका सिलेक्शन एंड थर्ड इज आइट्रेशन। ओके, तो फर्स्ट टाइप को हम यहाँ पे समझेंगे सीक्वेंस एल्गोरिथम। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन सबसे पहले रीड करते हैं। द स्टेप्स डिस्क्राइब्ड इन एन एल्गोरिथम आर परफॉर्म्ड सक्सेसिवली वन बाय वन विदाउट स्किपिंग एनी स्टेप. The sequence of steps defined in an algorithm should be simple and easy to understand. Each instruction of such an algorithm is executed because no selection or conditional branching exists in a sequence algorithm. तो इतनी सारी डेफिनेशन में क्या मतलब हुआ? इसका फाइनल कंक्लूजन है सीक्वेंस किसी भी चीज का अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ? एक लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, है ना? तो स्टेप्स भी क्या होती हैं? इसी तरह से होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स, 1 स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले दे देना है एक इनपुट। ओके, इनपुट के बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी प्रोसेस, जो भी हमें इस इनपुट के थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करानी है। फिर इस इनपुट से आपने प्रोसेस कराई, प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? एक आउटपुट। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम का सीक्वेंस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो यहाँ पर सीक्वेंस एल्गोरिथम बताता है कि कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। ओके, तो इसका और इसी के साथ साथ सीक्वेंस एल्गोरिथम आपको एक ये भी चीज को डिफाइन करता है कि हम इसमें कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करेंगे। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे मेरी 3 स्टेप्स हैं, तो मैं पहले क्या करूंगी? इसे स्टार्ट करूंगी, तो पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर इनपुट एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, और देन इसके बाद हमारा स्टॉप एग्जीक्यूट होगा, और हमारी एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो सीक्वेंस एल्गोरिथम का मतलब सिंपली ये है कि इसमें नंबर बाय नंबर स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं विदाउट एनी कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपको और ज्यादा इजी होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एडिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखी है, तो 5 स्टेप्स का सीक्वेंस है। तो स्टेप 1 में आपके पास क्या है? स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट। स्टेप 2 में हम दे रहे हैं इनपुट। आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें वेल डिफाइंड इनपुट देना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है? रीड ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि मैंने 2 इनपुट दे दिए यूजर से, क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना है। स्टेप 3 में मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या करवानी है? हमें ऐड करने की। किनको ऐड कराना? जो आपने 2 इनपुट दिए हैं, तो a प्लस बी। अब इसका जो रिजल्ट है वो किस में जा रहा है? आपका सम में। ठीक है, तो सम ये आपका तीसरा वेरिएबल हो गया। ओके, अब ये जो सम आपने रिजल्ट लिया है इनपुट के थ्रू, तो वो स्टेप 4 में क्या कह रहा है आपको? राइट सम। राइट का मतलब हुआ प्रिंट सम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रिंट सम। तो ये सम को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स कि ये स्टेप आपकी किसकी हो गई? आउटपुट स्टेप। तो जैसे ही आपको आउटपुट मिला, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो अगेन आपको अगर याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होना चाहिए? फाइनाइटनेस। दैट मीन्स कि जैसे ही आउटपुट मिले, हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाए? एल्गोरिथम का स्टॉप हो जाए। तो सी, यहाँ पर हमने मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड किया है। ओके।